नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2 लाख रुपया एक दिन में साफ हो गया मार्केट में। ये पिछले 15 साल से इस तरह का हलचल, कभी कभी तो 4 लाख 5 लाख रुपया भी 2 दिन में चला गया है। एक महीने में 8 लाख 10 लाख तक चला गया है। 2 दिन पहले की बात है कि 2 लाख रुपया साफ हो गया। यहाँ पे देखते हैं टोटल जो है 45 लाख 46 लाख इन्वेस्टमेंट था, 1 करोड़ 17 लाख है, 19% का रिटर्न दिखा रहा है। और यहाँ 1,98,000 एक दिन में कम हो गया। लेकिन अगले ही दिन स्मॉल कैप मिड कैप फिर कल जो बढ़ा 1-1.5%, 1 लाख रुपये फिर से रिकवर भी कर गया। तो इस तरह का हलचल ज़िंदगी में आएगा यदि आप मार्केट में पैसा लगाएंगे। यदि सीधा सीधा एफडी करेंगे तो 7-8% मिलेगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हलचल होगा, लेकिन ग्राफ धीरे 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 करके आगे तक चलता जाएगा। उसी वजह से मुझे यहाँ पे जो रिटर्न जो दिख रहा है 19% का दिख रहा है, वो हलचल है, लेकिन ग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर तक ज़्यादा जा रहा है। मरा सा चलेगा एफडी, इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान, तो उसमें कोई जान नहीं है, वो 7-8% का ही देगा। लेकिन ये 15 साल में ऐसा हुआ है, इतना परसेंट मिला है। अब ऐसा जो गिरावट हुआ 2 से 2.5% का एक दिन में, तो 10 से 20% इन्वेस्टर जो अपने आप करते हैं डायरेक्ट प्लान वाले, वो धड़ाधड़ करके कोई 5,000 रुपया, कोई 10,000 लगाए होंगे, 50,000 लगाए होंगे, 5 लाख लगाए होंगे। कोई बताने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं, अपने से जो डिसीजन ले लेते हैं वो खट से निकल गए होंगे। बहुत सारे निकल गए होंगे। हमारे एक भी इन्वेस्टर निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनको समझाते हैं कि ऐसे ही चलता है। वाइफ के साथ शादी किया है तो मार धाड़ एक्शन से भरपूर चलेगा। बगल वाली को देख करके भाग नहीं जाना है, भले ही खूबसूरत लगता हो। अगर भागे तो 5 दिन के बाद वहाँ से भागना पड़ेगा, फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ से 10 दिन के बाद भागना पड़ेगा। ऑल आर सेम। इसीलिए जिसके साथ शादी किया है उसी से साथ फेरा लगा करके ज़िंदगी भर उसी से निभाना है। तो इस तरह के हलचल को देखते हुए अगर आप निकलेंगे तो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। टीवी मीडिया रिंगटोन में रीजन कुछ भी दे सकता है, वो सब का सब बकवास है, बकवास के अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं टीवी नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक्चुअल रीजन के बारे में कोई बताता नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है, वो जो प्लेयर है ना, बड़े प्लेयर ऊपर जो बैठे हुए 47 के पहले जो थे, वो आज भी वही राज कर रहे हैं। जब टॉप पे होता है 2%, 4%, 5%, 10%, कितना भी उनको कमाना हो, तो टॉप पे सेल करेंगे और नीचे आया तो फिर बाय करेंगे। कभी लालच ज़्यादा हो तो बीमारी के नाम पे कर लेंगे, उससे भी ज़्यादा लालच हो 9/11 करके ले लेंगे। छोटा मोटा कमाना हो तो कोई रीजन टेलीविजन पे दिखा देंगे। टेलीविजन का मतलब जान लीजिए, टेल ए विजन, मगर वो अपना विजन बता रहे हैं वहाँ से कि जो बता रहा हूँ वो आने वाले दिनों में करूँगा। थोड़ा बहुत ही लालच है तो छोटा मोटा टीवी पे कुछ बता करके सेल बाय कर लेंगे। अगर इस चीज़ का जाँच हो ना कि इतना बड़ा गिरावट हुआ कैसे, हर बार बारंबार जो होता है, तो जांच में फाइनली बाद में पता चलेगा वो 13 फैमिली जो था ना, उसी का नाम आएगा। वो चले चपेटे एजेंट अपने को बैठा दिया, एम्प्लॉय बैठा दिया, उसके अकाउंट से डील हो रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जांच को अंदर तक चलते जाएंगे तो उसका नाम आएगा। वो गैंग है, वो वही गैंग है जो 47 के पहले थे, आज भी वही एक्टिव है। अब आप इसको ऐसे समझिए, 47 के पहले जो भी वेल्थ था पूरे वर्ल्ड में, धरती पे, वो किसके पास था? तो आप बोलेंगे ईस्टइंडिया.com अंग्रेजन के पास था। तो क्या 47 के बाद जब सबको आज़ादी दिया तो क्या वो समुंदर में फेंक दिया सारा पैसा? वो सारा पैसा पूरे सिस्टम में है, बैंक, इंश्योरेंस, मार्केट, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, जितना भी चीज़ हमारे आसपास 360 है, उसमें कुरीति जितना भी आपको दिख रहा है, वो सारा पैसा उन्होंने ही लगाया है। इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है, हमको प्रॉब्लम होता है। 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, फिर 85 होगा, फिर 90 होगा, फिर 100% सबको होना पड़ेगा। मालिक एक ही बैठा हुआ है, उसी को सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आप इस पूरे सिस्टम की चालबाजी को समझ लेंगे, जैसा कि मैं समझ लिया हूं, तो मैं डरता नहीं हूं। थोड़ा थोड़ा करके पिछले 15 साल में हमने टॉपअप ही किया है। जब जब गिरा है टॉपअप किया हूं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं कि टॉपअप अगर करते हैं तो होता क्या है। उदाहरण के तौर पे SBI स्मॉल कैप में 5-5 हज़ार का SIP किया, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने 500-500 रुपया का ईयरली टॉपअप भी किया। इस साल 500, अगले साल 1,000, फिर 1,500, ऐसे करके टॉपअप भी करता चला गया। ईयरली रुपये में कन्वर्ट करता चला गया, टॉपअप करता चला गया। यहाँ पे मोबाइल व्यू में यहाँ 0 दिखा रहा है, एक्चुअली में डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे तो 500 रुपया होना चाहिए। ये एरर है, बाद में जाके अपडेट करेंगे। परसेंटेज तो लिखा देते हैं, लेकिन अमाउंट में अगर टॉपअप करते हैं तो 0 दिखा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे 500 होना चाहिए। तो इसको गहराई से समझते हैं कि नॉर्मल SIP चलता रहा 5-5 हज़ार का, 2010 से लेके अब तक 9,60,000 जमा हुआ, उसका वैल्यू 58 लाख यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन किसी ने 500-500 रुपया का टॉपअप किया सेम टाइम में, दूसरा व्यक्ति ने, तो टोटल जमा हो गया 16,80,000 और वैल्यू है 81,50,000
50,000 लगभग। तो यहाँ पे देखते हैं कि मात्र 7 लाख रुपया टॉपअप किया तो पोर्टफोलियो जो गेन दिखा रहा है 22 लाख रुपया का दिख रहा है। नॉर्मल टॉपअप किया, कब मार्केट गिरा बढ़ा कुछ नहीं, 500-500 रुपया उसी डेट में SIP की डेट में कट गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहे तो ये 40-45 तक जा सकता है। और मात्र 5,000 के SIP से 5,000 के शुरू में SIP किया और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा टॉपअप करता चला गया। पिछले 15 साल में ऐसा बताता है कि लगभग 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं यदि हर गिरावट में डरे नहीं। मोगेम्बो से डराया है, डराऊंगा, वो डरे नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ आप भी टॉपअप कर दिए, वो गिरावट में खरीदता है आप भी खरीद लीजिए। एक बात जान लीजिए, जब मेरा 2 लाख रुपए पोर्टफोलियो डाउन हुआ और का भी डाउन हुआ, 2-2.5% गिरा, तो बिक रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। ये सिंपल थ्योरी है। जांच करने वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि खरीद कौन रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है हमें पता होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर पता होना चाहिए कि हमने अगर सेल किया, मेरे पोर्टफोलियो से कम हुआ, हमने रिडीम किया या परचेज किया, तो बाय सेल किसके थ्रू हुआ? कोई आदमी तो है। अगर हम OLX पे कोई चीज बेचते हैं तो किसको बेच रहे हैं, उसका एड्रेस, नाम, फोन नंबर सब होता है। शेयर में अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो क्या यह नाम पता चल रहा है, चलना चाहिए कि नहीं? कहीं हवा में तो सब कुछ नहीं हो रहा है। ये हमें जानकारी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन आया है, हमें क्या करना चाहिए ये बताओ, मोगेम्बो से कैसे बचे? देखिए, बचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। रात में आपने सपना देखा कि आप राजा हैं, सुबह जब नींद से उठे तो ये तो नहीं बोल रहे कि दरबार सजाओ, वो सपना था भूल गए। उसी तरह जितना भी ये कुरीति दिख रहा है इसको आंख से एक बार देख लीजिए। देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम पिंजड़े के अंदर अभी भी बंद है। बस पिंजड़ा जो है इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि हमें दिखाई नहीं देता है। 47 के पहले दिखाई देता था, अब इतना बड़ा पिंजड़ा है कि वो दिखाई नहीं देता है। तो इमीडिएट करने के लिए क्या करना है, तो पहले तो ज्ञान लेना है। वो ज्ञान आएगा आपको इस चैनल पे, 6-7 वीडियो है, उसको देख लेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा कि कौन हम पे राज कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, चाहे कितना भी अमीर हो, ये बोलते हैं मेरे बच्चे क्या करेंगे। अरबपति खरबपति छोटा बड़ा क्या, सारे पेरेंट्स का एक ही सिरदर्दी है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। लेकिन सच में अपना स्वराज होता सुभाष चंद्र बोस जी वाला, बेटा कुछ भी करो अपने मर्जी का, पैसे हम देंगे छाप करके। पर हमारा राजा बचा ही नहीं, eastindia.com बचा रहा तो आज उसका ही सत्ता चल रहा है। अगले कमेंट्स में पूछते हैं, राजू भाई क्या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में AUM देखना जरूरी होता है? क्योंकि मैंने HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लिया है, 500 करोड़ का AUM है। बिल्कुल भी नहीं देखना जरूरी है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर होता नहीं है, जो स्टॉक है उसमें पैसा जाएगा, आदमी का कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत है, ट्रैकिंग एरर देखने के लिए फंड मैनेजर छोटा मोटा बैठा के रखे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं करते हैं। जैसा इंडेक्स चलेगा वैसे ही चलेगा। पहले भी बताया हूं कि इंडेक्स फंड में AUM देखने का जरूरत नहीं है। जो एक्टिवली मैनेज फंड है, उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया स्मॉल का AUM 68,000 करोड़ है। इस फंड में किसी ने 12 लाख का प्लॉट खरीदा था 10 साल पहले 2015 में, तो उस प्लॉट का वैल्यू निपॉन स्मॉल कैप में 75 लाख रुपया है। ठीक उसी तरह SBI या क्वांट में किया तो यहां नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। SBI में 2015 में 12 लाख का प्लॉट खरीदा, देखिए 2-4 प्लॉट इधर उधर खरीद लिए, अब फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक कहता हूं प्लॉट SBI स्मॉल कैप में जाकर ले लीजिए, एक HDFC में, एक निपॉन में। आप कहेंगे कि आप फंड बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं देखने के लिए। ऐसे देखते हैं, आपने मर्जी से अध्ययन करके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करके फिर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। क्या 12 लाख रुपए एक ही में झोंक दूं? बिल्कुल नहीं, 2-2 करके 6 में झोंक दीजिए। फिर उस प्लॉट को इंतजार कीजिए, कितना दिन, जैसे प्लॉट में इंतजार करते हैं। तो इस तरह का वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अभी तक जितना प्लॉट खेल लिए, एक प्लॉट म्यूचुअल फंड में भी स्टैंड बाय के तौर पर रखेंगे तो लिक्विड मनी है। जिस दिन 50 लाख 1 करोड़ हो गया, यहां से 30,000 60,000 का SWP ले सकते हैं। छोटा छोटा जिंदगी जीने के लिए, लंबा जिंदगी जीने के लिए छोटे छोटे पैसे की जरूरत है और वो यहां से आ सकता है। कोई प्लॉट बेच करके ड्राइवर नहीं रखेंगे, अपने जीवन यापन करने के लिए बंदे को नहीं रखेंगे, फ्रूट्स नहीं खरीदेंगे, नारियल पानी नहीं खरीदेंगे। पैसा कैश चाहिए, और कैश पैसा बेटा ना भेजे, बेटी ना भेजे, तो यहाँ से स्टैंड बाय म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इस तरह के जो फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप 27,000 करोड़ एक्टिवली मैनेज फंड है। फंड मैनेजर का टीम है। फंड मैनेजर एक आदमी नहीं होता कि एक ही आदमी वही सारा देख रहे हैं, एक टीम है और वो सारा मैनेज कर रहे हैं। जहां इंडेक्स होगा वहां फंड मैनेजर का रोल होता नहीं है, तो AUM को देखने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है।
अगले कमेंट्स में बड़ा अच्छा कटाक्ष है कि स्मॉल कैप का गाना गाना बंद कर दिए। अगर मैं बंद कर दिया होता तो सिर्फ स्मॉल कैप मेरे पास थोड़ी होता। आने वाले दिनों में हो सकता है HDFC मिड कैप 1,38,000 जमा है और 5,02,000 अभी वैल्यू दिख रहा है, 18.9% का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ये भी शायद रिडीम कर लूंगा। लेकिन बाकी सारे स्मॉल कैप मेरे पास पड़े हुए हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICC स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप स्मॉल कैप का कैटेगरी शुरू से था, अभी तो मिड कैप कैटेगरी है, लेकिन स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा पैसा रहता है। ये मेरा काफ़ी पुराना फंड है, बच्चे के नाम पे लिया था, 15 साल पूरा हो गया, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, इससे अभी नहीं निकालूंगा। जिस रिक्वायरमेंट के लिए बच्चे के लिए लिया था वो रिक्वायरमेंट जब आएगा तभी यहाँ से रिडीम करूंगा। लगभग 9 लाख रुपया SIP से इन्वेस्ट हुआ है, कुछ टॉपअप किया हूँ बीच बीच में, और 3,000 का SIP कंटिन्यू चलता गया है। ये 47,51,000 दिख रहा है, 48,50,60,000 था, 1.25 लाख रुपया यहाँ पे डाउन हुआ है। 15 साल में SIP का रिटर्न यहाँ पे 19% दिख रहा है, बहुत होता है, वो बैंक पोस्ट ऑफिस से डबल है। थोड़ा थोड़ा गिरावट हुआ था, इस तरह का गिरावट जैसा अभी देखे हैं 2% 2.5% का, तब मैं जरूर इस फंड में उस समय टॉपअप करता रहा था। निप्पॉन स्मॉल कैप भी है, SBI स्मॉल कैप है, तो सिर्फ स्मॉल कैप ही है। गाना आप रिकमेंड कीजिए, मैं गा दूंगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक चीज़ याद दिला देता हूं, जो लोग म्यूचुअल फंड में अभी तक नहीं है, अरे म्यूचुअल फंड में बढ़ता ही कहाँ है पैसा, धीरे धीरे बढ़ता है। जो लोग ट्रेडिंग खेल रहे हैं, पैसा तो है पोर्टफोलियो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, यहाँ से ट्रेडिंग से निकल करके SIF में आ जाइए। आपके बदले में फंड मैनेजर ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन फ्यूचर खेलते रहते हैं, वो फंड मैनेजर करेंगे। मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 10 लाख रुपए यहाँ आके कर सकते हैं, देख सकते हैं लगा करके। क्वांट इक्विटी SIF है, और जो लोग ट्रेडिंग में है जरूर 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो लगा करके 1 साल ऑब्जर्व करना है कि SIF क्या कर रहा है फंड मैनेजर के साथ, और आपका पोर्टफोलियो जब खुद अपने से करते हैं तो क्या कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।